हेलो स्टूडेंट, सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम के बारे में ये कहा गया, सबसे पहले महर्षि कणाद के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द परमाणु है, जिसका मतलब होता है परम प्लस अणु, यानी सर्वोच्चम और सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, लेकिन बाद में डाल्टन और डेमोक्रिटस ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। और एटम के बारे में ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट है। एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट है। इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट है जो एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि कोई एटम अगर फ्रीली, एटम होता है अनस्टेबल। एटम क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल अगर कोई भी सबस्टेंस को बाहर छोड़ दिया जाए, वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके गुड और बैड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए हम एटम को फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है बच्चों, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल मेथड्स। कोई भी एटम को, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का एलिमेंट ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, सल्फर एक एलिमेंट है जिसका जो कि सल्फर एटम से बना हुआ है। तो कोई एटम को हम क्या कर सकते हैं? सिंपली मेथड से डिवाइडेड नहीं कर सकते। हम और कोई भी एटम को तोड़ नहीं सकते। इट कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम क्या करता है? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। जैसे अगर हम बात करें एक रिएक्शन का जिसमें होता है H2 जो गैसेस स्टेट में होते हैं, प्लस Cl2 वो भी गैसेस स्टेट में होते हैं, ये बनाता है हमारा 2HCl वो भी गैसेस स्टेट में। तो H2 और Cl2 जब मिलता है तो एटॉमिक स्टेट में पार्टिसिपेट किया H और Cl के रूप में। ऐसा ये नहीं बनाता है, ये अगर H2 और Cl2 बनाता तो समझ जाते कि ये एटम जो है कोई मॉलिक्यूलर स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, एटॉमिक स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कि मॉलिक्यूलर स्टेट में। ये होगा सही, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये पता चलता है कि कोई भी एटम डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, इट इज अनकटेबल। इट इज अनकटेबल मींस इसको हम तोड़ नहीं, काट नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इट मेड अप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई एटम जो बने होते हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। बट हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या नहीं होती है स्टेबल स्टेट में, इसके मेन स्टेट में। ठीक है, फिर आइसोटॉप में तो न्यूट्रॉन्स का प्रेजेंस हो जाता है। बट हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन्स विदाउट होते हैं, न्यूट्रॉन्स के बिना हाइड्रोजन थे, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 ग्राम और एटॉमिक मास भी 1 ग्राम। ठीक है बच्चों, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है और उसमें ये जानते हैं कि एटम का जो सेंटर होगा वह न्यूक्लियस कहलाता है। एटम का सेंटर क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ये देखते हैं, न्यूक्लियस में कंटेन होते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं, इमेजिनरी पाथ, उसे ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन और वो मूव करते रहते हैं चारों ओर सेंटर ऑफ एटम के न्यूक्लियस के। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में प्रेजेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन और सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि किसी भी ऑर्बिट में रोटेट करते रहेंगे विदाउट लॉस एनी पोटेंशियल। अब बच्चों, एस ऑर्बिट का शेप होता है स्फेरिकल, एस का शेप होता है स्फेरिकल। तो एस के केस में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे वो स्फेरिकल पाथ पे, और पी के केस में पी का शेप होता है डम्बेल, तो उसके केस में पी का जो इलेक्ट्रॉन होगा वह डम्बेल पाथ पे, और डी का इलेक्ट्रॉन जो होगा वह डबल डम्बेल पाथ पे रोटेट करेंगे। बच्चों, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम के बारे में ये कहा गया कि एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड दिस कैन नॉट
बी मेड और डिस्ट्रॉय। एटम जो होता है वो कंपोज होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि क्या होते हैं, जिसको ना हम बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एटम के लिए कहा गया है कि एन एटम composed of subatomic particle and this cannot be made or destroyed। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, the first person to discover an atom was Greek philosopher Democritus and Dalton। डेमोक्रिटस एंड डाल्टन ने एटम को डिस्कवर किया, बट एटम के बारे में हमारे वेदों में भी महर्षि कणाद के द्वारा कहे गए शब्दों में ये कहा गया कि एटम जो है वो बहुत पहले डिस्कवर हो गया था, दैट मींस परमाणु के रूप में। लेकिन जो साइंस इसको डेवलप किया तो उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रिटस एंड डाल्टन, तो इसका फादर कहा गया डेमोक्रिटस एंड डाल्टन के द्वारा ही एटम का डिस्कवरी हुआ, जिसे कहा गया कि ही डिस्क्राइब एटम एज द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। तो डेमोक्रिटस और डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम को फंडामेंटल यूनिट की संज्ञा दी गई और उसे ये कहा गया कि यही जो कोई भी मैट्रिक पार्टिकल है, कोई भी मैटर पार्टिकल है, उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स ही क्या हुआ, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में जाना गया। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम के लिए एटम का जो ग्रीक वर्ड है वो आया है एटमोस से। एटम ग्रीक वर्ड एटमोस से आया है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसे हम काट नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी कट। एटम का ग्रीक वर्ड हो गया एटमोस। अब अगला पॉइंट हमको मिलता है मॉलिक्यूल्स। अगला पॉइंट मिलता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बारे में ये जानते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। तो एटम क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, बट मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड व्हिच इज एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। इसे हम क्या कर सकते हैं, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह होता है स्टेबल स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में, जैसे H2, जैसे Cl2, जैसे Br2, जैसे I2 डायटोमिक फॉर्म में। अगर मोनोएटॉमिक की बात करें तो मोनोएटॉमिक होता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब होते हैं। तो ये सब मोनोएटॉमिक, ये डायटोमिक, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, स्टेबल स्टेट में है, तो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट फ्रीली कर सकते हैं। इसका मतलब पॉइंट है बच्चों, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपल मेथड्स। हम एटम को सिंपली मेथड से डिवाइडेड कर सकते हैं, जैसे अगर हमको मॉलिक्यूल्स को NaCl को अगर तोड़ना है तो Na प्लस Cl माइनस में से सिंपली तोड़ सकते हैं। तो भी मॉलिक्यूल्स को सिंपली डिवाइडेड किया जा सकता है। अगर हमको H2 को तोड़ना है तो सिंपली डिवाइडेड कर सकते हैं, बट एटम को सिंपली डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इट कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, अगर हम H2 गैसेस स्टेट में है और Cl2 भी गैसेस स्टेट में है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा 2HCl, वो गैसेस स्टेट में। यहाँ पे एटम के फॉर्म में ये पार्टिसिपेट किया, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अगर इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में पार्टिसिपेट करवा दें, H2Cl2 कर दे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में, एटम के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ये पॉइंट है, इट कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली। कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।